एक बार फिर से सभी को नमस्कार। एक बार फिर उपस्थित हूँ आपके सामने लेकर के श्री पार्वती गीता। पार्वती गीता के इससे पहले अनेक भाग आप लोग देख चुके हैं। 2 अध्याय तक आपके सामने प्रस्तुत किया जा चुका है। क्रमशः आइए आज तृतीय अध्याय आपके सामने लेकर के उपस्थित हुए हैं। आज के हमारे वीडियो के स्पॉन्सर जो हैं और ये संपूर्ण पार्वती गीता के जो प्रायोजक हैं आदरणीय श्री आशुतोष कुमार सिंह जी। आशुतोष जी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। आइए क्रमशः आगे बढ़ते हैं और आज के इस विषय को आपके सामने रखते हैं। तृतीय अध्याय और सप्तदश अध्याय 17वां अध्याय यहाँ पर हम प्रारंभ कर रहे हैं। हिमालय उवाच दुःखस्य कारणं देहः पंचभूतात्मकः शिवे यतस्तद् विरहाद्देहि न दुःखैः परिभूयते सोऽयं संजायते मातः कथं देहो महेश्वरी तं प्राप्य सुकृतान् कामान् कृत्वा स्वर्गमवाप्स्यति। पर्वतराज हिमालय यहाँ पर अपनी पुत्री भगवती पार्वती से कहते हैं कि हे शिवे, हे भगवती, हे शिव की अधिष्ठात्री शक्ति, यदि दुख का कारण यह पंचभूतात्मक देह है, अतः यह देही आत्मा उस देह के न रहने पर किस प्रकार के दुखों से त्रस्त नहीं होता। प्रश्न सीधा सा है कि यदि दुख का कारण शरीर है, ये जो पंचभूतात्मक जो शरीर दिखाई दे रहा है, यदि यह दुख का कारण है तो ये बताइए कि इस शरीर के न रहने पर वह आत्मा किस प्रकार के दुखों से मुक्त रहता है। अर्थात आत्मा को दुख नहीं होता शरीर के न रहने पर, वह किस प्रकार के दुख हैं जो आत्मा को नहीं होते हैं। हे माता महेश्वरी, इस देह की रचना कैसे होती है कि जिसको प्राप्त कर सुकृत कर्म करता हुआ देही स्वर्ग प्राप्त करता है। इस देह की प्राप्ति कैसे होती है कि यदि इस देह में जो देही है, जो आत्मा है, यदि वह सुकृत कर्म करता है, अच्छे कर्म करता है तो स्वर्ग को प्राप्त हो जाता है। तो शरीर क्या हो गया? महाकवि कालिदास भी लिखते हैं शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। धर्म का एकमात्र साधन क्या है? शरीर है। आइए आगे बढ़े, अगले श्लोक में देखें। क्षीण पुण्यः कथं जीवो, क्षीण पुण्यः कथं जीवो जायते च पुनर्भुवि तद्ब्रूहि विस्तरेणाशु, तद्ब्रूहि विस्तरेणाशु यदि ते मय्यनुग्रहः। मनुष्यों के पुण्य क्षीण होने पर वह जीव पुनः मर्त्यलोक में क्यों और कैसे जन्म लेता है। ये जो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार जन्म लेना, बार बार मरना और बार बार माता के गर्भ में शयन करना, ये किस प्रकार से व्यक्ति बार बार ये जो जीव है जन्म लेता है, यह आप मुझे बताइए। और यदि आपका मुझ पर अनुग्रह है तो, यदि आप मुझसे प्रेम करती हैं, आप मुझे अपना भक्त समझती हैं, मुझ पर आप अनुग्रह रखती हैं, तो मुझे यह बताइए। श्री पार्वत्युवाच, पार्वती भगवती पार्वती ने कहा क्षितिर्जलम तथा तेजो वायुराकाश एव च एतैहि पंचभिराबद्धो देहोऽयं पांच भौतिकः। देह कैसे बनती है? तो गोस्वामी तुलसीदास भी लिखते हैं क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच मिलय्य अधम शरीरा। पृथ्वी जल तेज वायु और आकाश, इन पंच महाभूतों का जो संघात है वही शरीर कहलाता है। भगवती ने वही बताया प्रधानम पृथ्वी तत्र, यहाँ पर पृथ्वी प्रधान होती है, इसीलिए इसको पार्थिव शरीर कहा जाता है। शेषाणाम सहकारिता
उक्तश्चतुर्विधः सोऽयं गिरिराज निबोध में। पृथ्वी प्रधान है, अवशिष्ट जो 4 भूत है उसके सहकारी है। हे गिरिराज, हे पर्वतराज, यह देह 4 प्रकार का कहलाता है, अब उसे मुझसे सुनो। तो ये जो यहाँ पर बताई गई है ये पंचीकरण की प्रक्रिया है। पंचीकरण की प्रक्रिया में ये हो गया पृथ्व्यंश, पृथ्वी, तेज, वायु, आकाश और ये जल तत्व। द्विधा विधाय चैकैकम योजनात् पंच पंचते। इस तरह से पंचीकरण का एक सिद्धांत है। वो शरीर किस प्रकार से पंचीकृत महाभूतों से बनता है उसकी यह एक प्रक्रिया है। वेदांत में इसी प्रक्रिया को पंचीकरण का सिद्धांत कहा जाता है। ये ज्ञानांजलि शिक्षाकुलम ऑनलाइन संस्कृत क्लासेस, यदि आप संस्कृत सीखना चाहते हैं, संस्कृत भाषा सीखना चाहते हैं, संस्कृत व्याकरण सीखना चाहते हैं, प्रतिदिन पढ़े जाने वाले श्लोकों को, घर में किए जाने वाले पाठ का उच्चारण अर्थ सहित जानना चाहते हैं, घर में जो अवसरों पर जो पूजा पाठ किया जाता है उसको सीखना चाहते हैं, कर्मकांड सीखना चाहते हैं, या किसी भी प्रकार के अपने शास्त्रों को पढ़ना चाहते हैं, दुर्गा सप्तशती, रुद्राष्टाध्यायी, सहस्त्रनाम, तो आप ज्ञानांजलि की कक्षाओं से जुड़ सकते हैं। संडे सुबह 10 बजे और मंडे रात को 8 बजे ये कक्षाएं संचालित की जाती है। यदि आप इनसे जुड़ना चाहें तो ये नंबर है, इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। और यदि आप किसी वीडियो को स्पॉन्सर करना चाहें, आपके वीडियो लोगों तक पहुंचे, आप लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, तो भी आप इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करेंगे, आपको आगे की प्रक्रिया बता दी जाएगी। अब देह के 4 भेद भगवती ने बताए, तो उन 4 भेदों की बात करते हैं। अंडजाः स्वेदजाश्चैवो चैवोद, ये वाला द ले लेंगे, चैवोद भिज्जाश्चैव जरायुजाः। अंडजाः स्वेदजाश्चैवोद भिज्जाश्चैव जरायुजाः। अंडजाः पक्षिसर्पाद्याः स्वेदजा मशकादयाः। अंडज जो अंडे से उत्पन्न होते हैं उनमें आते हैं पक्षी और सर्प आदि। स्वेदज जो पसीने से और गंदगी से उत्पन्न होते हैं, इसमें मशक, मच्छर आदि आते हैं। 2 प्रकार के शरीर हो गए, 2 प्रकार के और शरीर है। भगवती बताती है वृक्ष गुल्म प्रभृतयश्च प्रभृतयश, यहाँ तक लेंगे, चोदभिज्जा ही विचेतना। उद्भिज वृक्ष, झाड़ी आदि जो है ये उद्भिज कहलाते हैं। जरायुजा महाराज मानुषाः पशवस्तथा, और मनुष्य एवं पशु जो है जरायुज कहलाते हैं। तो अंडज, 4 प्रकार के शरीर में सबसे पहला शरीर अंडज, पक्षी आदि, स्वेदज पसीने या गंदगी से उत्पन्न, स्वेदज मच्छर आदि, उद्भिज, उद्भिज कहते हैं वृक्ष आदि, और अंतिम है जरायुज, जरायुज मनुष्य और पशु आदि, ये जरायुज होते हैं। तो 4 प्रकार के शरीर भगवती ने यहाँ पर बताए। शुक्र शोणित संभूतो देहो ज्ञेयो जरायुजा। शुक्र शोणित जो वीर्य और रक्त से उद्भूत देह है उसको जरायुज कहा जाता है। भूयः स त्रिविधो ज्ञेयः पुंस्त्रीक्लीब विभेदतः, पुंस्त्रीक्लीब विभेदतः। फिर यही देह स्त्री, पुरुष और नपुंसक भेद से भी 3 प्रकार का हो जाता है। तो जरायुज जो होता है, जरायुज फिर 3 प्रकार का हो जाता है, स्त्री, पुरुष और नपुंसक। इस भेद से ये जरायुज जो है 3 प्रकार का हो जाता है। अब देह के 3 भेद और बताते हैं। शुक्राधिक्येन पुरुषो भवेत्
पृथ्वी धराधिपा रक्ताधिक्ये भवे नारी तयोः साम्ये नपुंसकम। हे पर्वतराज, शुक्र की अधिकता होने से पुरुष कहलाता है और रक्त की अधिकता होने से स्त्री, तथा इन दोनों रक्त एवं वीर्य दोनों की समानता से जो उत्पन्न होता है वह नपुंसक कहलाता है। तो इस प्रकार आपने पार्वती गीता के 9वें अध्याय के 9 श्लोकों का आज अर्थ सहित वाचन सुना और समझने का प्रयास किया। तो बस आज के वीडियो को यहीं पर रोकेंगे, आगे फिर एक बार इसका अग्रिम भाग आपके सामने लेकर के प्रस्तुत होंगे। तब तक आप निरंतर अभ्यास करते रहें। पराम्बा भगवती के चरणों में आपकी प्रीति सदा बनी रहे। ओम भगवत्यै जगदम्बिकायै नमः।